Hello and welcome to BPDR powered by Abhimanyu Eyes. My name is Niharika Balia and I am going to talk about the ESIC DD 2021 today. बहुत से ESIC के एस्पिरेंट्स अभी थोड़े से लेथार्जिक हो रहे हैं, ये सोच रहे कि पता नहीं पेपर कब होगा, कैसे प्रिपेयर करें, करें भी ना करें, मतलब एग्जैक्टली क्या करें इसको लेकर, बिकॉज एक तरह से ना फिजल आउट हो जाता है दिमाग कि अभी कुछ पता तो है नहीं, पेपर किस टाइम होगा किस टाइम नहीं होगा, तो मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, कितना स्पीड करूं और किस तरीके से मुझे इसे कवर करना चाहिए. सो दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन वी टॉक अबाउट द ESIC DD 2021. एंड स्पेशली विद द चेंज ऑफ सिनेरियो ड्यू टू कोविड, कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि व्हेन विल द ESIC DD एग्जाम बी कंडक्टेड, किस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और कब करवाया जाएगा. ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हद तक हमें तंग तो कर ही रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम अभी के समय पर UPSC के जो कैलेंडर की डिफाइंड डेट्स को देखते हैं तो व्हाट कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ आर एग्जामिनेशन. सी द पॉइंट इज कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जाया जाए, अब आज के समय से अगर हम देखें तो 20 फरवरी को इनका नेक्स्ट डेट रिजर्व पड़ता है. बट द पॉइंट इज कि क्या 20 को ये लोग करवा रहे होंगे, लेस देन अ मंथ आपके पास, अराउंड अ मंथ आपके पास यहाँ पर दिखता है. बट ड्यू टू द सिनेरियो ऑफ द कोविड चांसेस कम है कि 20 फरवरी को भी एग्जामिनेशन हो. यानी हमारे लिए अगली डेट जो पड़ जाती है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड वुड बी 13th of March 2022. बट देन अगर हम 13th of March के अकॉर्डिंग जाएं तो आज हमारे पास क्या हो गया है, अभी जनवरी का मिड आ चुका है, यानी मिड भी निकल चुका है, 17th हो गई. तो अगर हम 17th के हिसाब से चले तो इसके बाद हमारे पास कितना टाइम रह गया है, आपके पास एक मंथ पूरा पड़ा है फेब का, एंड आपके पास अराउंड 10 to 12 डेज पड़ जाते हैं जैन के. तो आपके पास ओवरऑल 42 प्लस आपके पास इसके 13 डेज और होते हैं, नियर अबाउट आपके पास 50 to 60 डेज के आसपास का एक एरिया आ जाता है जिसमें आपको ESIC DD की पूरी प्रिपरेशन करनी है. व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस एग्जामिनेशन देयर आर प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट्स टू वर्क अपॉन. अलोंग विद दैट, अगर आप UPSC में ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे तो आपके पास 2-3 अनकन्वेंशनल एरियाज भी आ जाते हैं. यानी आपके पास HRM है, आपके पास मार्केटिंग है, आपके पास पबेड है, आपके पास में अकाउंटिंग और वो कॉमर्स आ गया. उसके साथ में आपको इंग्लिश का भी एक प्रिपरेशन अलग से रखना है, बिकॉज दे हैव स्टेटेड कि इंग्लिश का एरिया उनसे अलग होगा. और साथ ही साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई सेट मार्किंग स्कीम भी नहीं है, मतलब अभी कुछ नहीं पता इसका पेपर का पैटर्न क्या होगा. तो दीज आर सो मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर स्टिल unanswered. So what can be done by an ESIC DD aspirant? सबसे पहली चीज, do not stop here और slow down. Thinking कि पता नहीं पेपर कब होगा कब नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, या आज के लिए मैं नहीं पढ़ती, आई थिंक अबाउट इट द नेक्स्ट डे, बिकॉज हम लोग सारे वर्किंग है, थक जाते हैं. बट द पॉइंट इज ये सबसे गलत चीज हो जाएगी. थिंक अबाउट इट व्हेन वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी. हर एक एस्पिरेंट की ताकत होती है उसकी कंसिस्टेंसी. जब तक आप रेगुलरली पढ़ते रहते हो, वो सब्जेक्ट्स आपके हाथ में होते हैं, कॉन्फिडेंस अपने दिमाग में होता है कि नहीं मुझे ये चीज आती है. और जिस समय आप उसे पढ़ना बंद कर देंगे और बाय एनी चांस अगर उसका डीले कहीं पर देखने को मिलता है तो वहां पर आपको हो सकती है दिक्कत. सो यू नीड टू लुक फॉरवर्ड कि आप अपनी प्रिपरेशन को किसी भी मोमेंट पर डीले ना करें. व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस? नंबर 1, कंप्लीट कोर्स फॉर ESIC DD लाइव. हमारा ऑलरेडी एक पेड कोर्स अभी चल रहा है. दिस पेड कोर्स कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली द एरियाज जहां पर आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको कंप्लीट कोर्स बाय करना होगा. दैट्स अनदर पॉइंट. पहली चीज, आपके पास हमारा कोर्स मिल जाता है, दिस इज अ पेड कोर्स. इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, इसके अंदर आपको इंडिविजुअल, आप चाहे तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को भी परचेज कर सकते हो. हर क्लास साथ में आपको PDF अवेलेबल है, हर एक क्लास के साथ में आपको MCQ का टेस्ट मिलेगा. यानी आप लोग यूट्यूब पे में देख रहे हैं, वहां पर आपको क्लासेस में MCQ करवा रहे हैं. जो हमारे पेड कोर्सेज हैं उसके अंदर भी हम आपको पहले पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपको उसके MCQ टेस्ट भी देंगे, फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी देंगे, फिर साथ साथ जो मेरी क्लास में PDF लगी होगी वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी. थिंक अबाउट इट, वी आर गिविंग यू अ गुड अमाउंट ऑफ एरियाज टू कवर. एंड एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है आपने बाकी सब पढ़ लिया है, आपको रह गई है सिर्फ 2-4 चीजों की दिक्कत, तो फिर वो 2-4 चीजें क्यों छोड़नी? वाई टू लीव दोज 2-3 थिंग्स, राइट? सो दोज 2-3 थिंग्स वुड इंक्लूड, अगर आपको लगता है कि आपको HR में HRM नहीं आता बिकॉज आप मैनेजमेंट की फील्ड से नहीं थे, तो आप सिर्फ HRM परचेज कर लीजिए. अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम मुझे टेस्ट की आ रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए. द पॉइंट और द मेन एम इज दैट यू शुड कंटिन्यू योर स्टडीज. एंड व्हाट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट नॉट टू गो फॉर द पेड कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट द पॉइंट इज इससे लेट करेंगे तो पेपर से 1 महीना पहले परचेज करके आप क्या पढ़ पाएंगे. तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल दैट इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, परचेज इट बिफोर हैंड, ताकि आपको पहले, अगर आप किसी भी जगह से पढ़ रहे, नॉट अबाउट अस, बट
बट इफ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस देन गो हेड एंड डू द होमवर्क राइट अवे, ताकि ये ना हो कि पेपर जिस टाइम बोलेंगे कि नोटिफिकेशन आ गई है अब पेपर कंडक्ट करवाना है तब हम उसके लिए पढ़ने बैठेंगे, बिकॉज तब अपॉर्चुनिटी निकल चुकी होगी। क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स अभी भी हर रोज पढ़ रहे हैं, हम पीछे क्यों रहे? बिकॉज हर एक एस्पिरेंट जितना आज इतना सा मूव किया है तो धीरे धीरे मूव करते करते जब तक पेपर आएगा उसकी मूवमेंट आज यहां दिख रही होगी आपको कि मैं तो यहां पर हूं, बट जब जिस मोमेंट पर आपने उसको पढ़ना छोड़ दिया हो सकता है वो स्लोली 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 आपसे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर जाए। सो दैट्स द क्वेश्चन मार्क दैट वुड कम अपॉन यू कि क्यों मैं उन चीजों के ऊपर वर्क नहीं कर रहा। सो डू नॉट स्टॉप हेयर, रैदर स्पीड अप, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप कीजिए, स्ट्रैटेजीज बनाइए अपने लिए और किस तरीके से प्रिपेयर करना है। या आपको अगर ये लगता है कि नहीं नहीं मुझे अभी के समय पर आई वुड लाइक टू गो अहेड एंड लुक फॉरवर्ड टू द सिचुएशन जहां पर मैं ना पहले एक बार सिलेबस को खुद से भी करना चाहता हूँ, देन यू कैन जॉइन अस इन द इवनिंग क्लास। हमारी यूट्यूब पर लाइव क्लास चलती है एट 9 PM, दैट इज अ वार्म अप कोर्स विच इज टेकन अप बाय अबीपीडिया, जहां पर हम आपके साथ में सितंबर से पहले से ही सितंबर के आसपास से वी स्टार्टेड विद आवर दिस पर्टिकुलर क्लासेस। यानी आप ये सोचिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के आसपास, एंड नाउ दिस कम्स द 5th month जहां पर हम आपके साथ कवर कर रहे हैं ESIC DD एग्जामिनेशन को। देयर गुड अमाउंट ऑफ क्लासेस कवर्ड, जहां पर मेरी भी क्लासेस है, अतु सर की भी क्लासेस हैं, वी आर डीलिंग विद ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड दैट टू ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपके पास मंडे टू सैटरडे आपके पास हर दिन के लिए, मतलब मंडे टू मंडे अगर आप देखते हैं तो मंडे टू संडे आपके पास हमारी कोई ना कोई क्लास मिलेगी, एक्सेप्ट ट्यूजडेज वी आर देयर विद यू ऑन एवरी सिंगल डे। हर रोज आपको हम में से किसी ना किसी की कोई ना कोई क्लास मिल ही रही है। देन वाई टू लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग कंसिस्टेंट इन आवर स्टडीज। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते चलेंगे तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस भी रहेगा और आपकी पढ़ाई में भी एकदम से बर्डन नहीं आ जाएगा। इफ यू लुक फॉरवर्ड टू द करंट प्रैक्टिकल सिनेरियो इट शुड बी कंडक्टेड इन द मार्च। सो अगर आपके पास मार्च तक का टाइम है, यानी अगर मार्च के टाइम को देखें तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कंसिडरिंग आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है और जिस मोमेंट भी वो नोटिफिकेशन निकालते हैं या डिटेल्स देते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्या एकदम से बाकी सबका सेकंड रिवीजन तक पहुंच पाएंगे या थर्ड रिवीजन तक पहुंच पाएंगे, या फिर क्या पहली भी कंप्लीट नहीं हुई होगी? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जितना स्ट्रांगली लेकर चलेंगे आज के टाइम पर ही उतना स्ट्रांगली आप प्रिपेयर कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन का आगे चल के। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ UPSC ESIC DD एग्जामिनेशन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिगिन राइट अवे। व्हाई टू वेट, व्हाई टू डिले? बिकॉज अल्टीमेटली दैट डिले इज गोइंग टू कॉस्ट यू द टाइम विच कैन नेवर बी रिकवर्ड। क्योंकि जो समय एक बार बीत जाएगा उसके बाद वो सिर्फ रिपेंटेंस लेकर आएगा। इनिशिएटिव तो हमको आज और अभी उठाना होगा ना, देन व्हाई नॉट टुडे? So start your preparation right away. If you haven't given it the right pace, then join the mentorships. Go ahead, ask people what can be done. Look forward to Abipedia. On the portal you will find so many things for an Abipedia. For all the aspirants who are joining with Abipedia, हमारे पोर्टल पर ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डिटेल्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप हमारे पोर्टल पर रिव्यू कर सकते हैं। देयर आर गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हमारी हर क्लास के साथ में एक PDF अटैच होता है, उसी के साथ साथ हमारी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है। यानी अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है तो टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए, अपनी जो भी वीकनेस है उसको कवर कीजिए और स्ट्रैटेजी बनाइए कि जो वीकनेस है उस पर काम कैसे करना है, कौन सी चीज़ों पर क्या ध्यान देना है। दैट इज व्हाट एज एन एस्पिरेंट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू। कवर अप द वीकनेसेस, मेक योर स्ट्रेंथ्स मोर पावरफुल एंड दैट्स हाउ वी सक्सीड। दैट इज अपनी स्ट्रेंथ्स पर रेगुलरली वर्क काम करते रहेंगे तो वो रेगुलर वर्क कहीं ना कहीं पे ऑफ जरूर करेगा। सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग हार्ड गाइज। थैंक यू।